कैसे ये समझा जाए कि नज़र लग गई है या नज़र लगाई जा रही है, ये कैसे समझा जा सकता है? घर में जो सीलन आ जाती है दीवारों में, जो पेंट उखड़ना स्टार्ट हो जाता है, उस घर पे 100% एक्टिविटी होती है। आपको बुरा लगे, बहुत भर भर के गाली पड़ने वाली है, इस पे कोई फर्क नहीं। जब तक आप मंदिर में बैठ के आंख बंद करके मोबाइल स्विच ऑफ करके भगवान को ये प्रार्थना नहीं करते, ये बताते नहीं कि मैं आया हूँ, कनेक्शन अपने नहीं भेजोगे तब तो कुछ नहीं होने वाला। नज़र दोष जो है, इससे क्या छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? क्योंकि अब तो ये पता ही नहीं है कि कौन किसको क्या नज़र लगा रहा है, कैसे नज़र लगा रहा है, कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? एक लोटा जल हर मुश्किल की हल। कभी भोलेनाथ एक लोटे में खुश हो जाते, कभी 100 में, कभी 500 में। वो भोले बाबा के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं। नेगेटिविटी ही है एक तरह की। आप जब इसे क्योर करते हैं या आप जब किसी की हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट अपने ऊपर भी होता होगा ना कुछ लेवल पे तो होता होगा। हम जैसे ही किसी का भला करने की कोशिश करते हैं तो जो नेगेटिव चीजें होती है वो उसको छोड़ के हमारे पीछे पड़ जाती है। और ये कहना कि नहीं जी हम तो बहुत पावरफुल है, हमारे को तो कोई नुकसान नहीं होता, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। जिनका 6वां घर पीड़ित होता है ना, तो वो लोगों की लाइफ में मैंने ये देखा है कि बैठ के खाना भी खाएंगे, पैसे भी वही देंगे, इंजॉय भी करेंगे, जैसे घूमा पीठ में खंजर भी वही मारेंगे। कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम जो आ जाती है या इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, ये भी क्या नज़र इम्पैक्ट करती है? देखिए एस्ट्रोलॉजिकली तो 100% ये आप पता लगा सकते हैं। हर चीज़ नज़र दोष पे नहीं डालनी चाहिए, हर चीज़ एस्ट्रोलॉजिकली नहीं डालनी चाहिए, हर चीज़ अपने कर्मा के नहीं डालनी चाहिए। उसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा सामने वाले को। जिसको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, जिसको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, रिपोर्ट सब सही आ रही है, फिर भी वो हमारे जैसे के पास तो भाई मत आना है, ठीक है, माथा टेक पूरी होगी। बहनें माताएं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तभी आप कोई मंत्र लगा लीजिए, कोई भजन लगा लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, लगाते हुए खाना बनाइए। जैसा अन्न वैसा मन, ये समझ के चलना। जो इंसान अपनी कुंडली 10 जन को भी दिखा चुका है, उसके बाद भी बोलता मैंने सब कर लिया, मेरा कुछ नहीं हुआ, तो समझ लेना है कि तुम्हारे ऊपर कुछ। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट एक्चुअली पॉडकास्ट ही है। यहाँ पर बातचीत होने वाली है कुछ ऐसी बातों के बारे में जो अक्सर हमारे दिमाग में, जिनके बारे में सवाल तो खाते हैं पर जवाब कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। और उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत जो जब पिछली बार हमारे पॉडकास्ट में आए थे तो आपने उन्हें बहुत पसंद किया था, बहुत प्यार दिया था। तो आज हम स्वागत करते हैं आचार्य नीरज जी का। नमस्कार सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। आज का जो पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट से अलग होकर हम इसे बातचीत के दौर पर लेकर आते हैं, क्योंकि पिछली बार जो चीज़ आपने कही थी लोगों को, और लोगों ने बहुत पसंद भी करी ना, पैसा सबको चाहिए था तो सबने बोला, आपने बोला तिरुपति बालाजी जाइए, पैसा आएगा। और बहुत लोगों ने उस रील को देखा, उसको पसंद किया, कमेंट्स किए। अब एक सवाल मेरा आपसे ये है कि पैसा तो आपने बता दिया कहाँ से आएगा, पैसा बचेगा कैसे, ये एक सवाल अब बड़ा रहने वाला है। क्या बात है जी, जो आपने ये पॉइंट उठाया है, ये जो चीज किसी के दिमाग में आई नहीं होगी, ठीक है, तो उसके लिए तो भाई हेड्स ऑफ है आपको कि आप जैसे लोगों के पास अगर दिमाग है तो ही हम रिप्लाई कर पाते हैं या अच्छे से आपका जवाब दे पाते हैं, नहीं तो नहीं दे पाते। मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला आचार्य नीरज जी, नहीं, मैं सिर्फ नीरज शर्मा हूँ। बिकॉज ऑफ ये ऐसी पदवियां हैं या ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसान इतनी आसानी से तो हासिल नहीं कर पाता, ठीक है, और करते हैं तो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। इसके लिए हम लोग नॉर्मल इंसान हैं। इसमें भोलेनाथ की, मैं बोलता हूँ मेरे ऊपर तो खास कृपा है, क्या है मुझे नहीं पता मेरे में, बट भोलेनाथ की बहुत कृपा है। दूसरी बात, मैं एक और स्टार्टिंग में मैसेज दूंगा क्योंकि आगे ये लोग सुनते नहीं हैं कि भाई अगर किसी के पास भी अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली वास्तु के लिए जाते हो तो 100% ट्रस्ट रखो हर एस्ट्रोलॉजर पे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर कोई ऐसे पैदा नहीं हो जाते, ठीक है। उसके पास उसकी पता नहीं कितने जन्मों की विद्या, पाठ, पढ़ाई, मेहनत होती है, तभी वो बनता है। जाओ तो पूरे विश्वास के साथ, नहीं तो मत जाओ भाई। 5 लाख 6 लाख अभी मार्केट में हम लोग बैठे हैं, जिसके पास चल रहे हो भरोसे के साथ जाओ। अभी आते हैं आपके पॉइंट पे कि पैसा आए और रुके, ये बहुत बड़ी बात होती है मैम, ठीक है।
कमाने वाले मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी 8 लाख मंथली सैलरी है, ठीक है, और एंड ऑफ द डे 0, हाथ में महीने बाद कुछ नहीं बचता। वो 8 लाख 10 लाख कमाना बहादुरी नहीं है, बहादुरी इसमें से है कि जो आपने कमाया उसमें से 10,000 20,000 भी सेव किया तो बुरे वक्त में वो पैसा काम आता है, ठीक है। अभी ये बोलेंगे सबको पता है, मगर बचाएं कैसे उस पे आओ, ठीक है। जो पैसा है लक्ष्मी माँ है, ठीक है, लक्ष्मी माँ बहुत चंचल है, ठीक है। आपको करना क्या है, बालाजी ने तो आपको कृपा दे दी, पैसे की धन की वर्षा कर दी, मगर उसको रोका कैसे जाए, इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी माँ के ही पास जाना पड़ेगा और जाके प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे माँ, अगर आप मेरे घर पे आ रहे हो, मेरे पास आ रहे हो, तो मुझे ईगो मत देना, घमंड मत देना, मेरे में इंसानियत रखना, मैं दूसरों की मदद के लिए पैसा लगाऊं, ना कि अपनी वाहवाही कमाने के लिए दिखावे में पैसा लगाऊं, ठीक है। जब भी आप माँ से ये सब कमिटमेंट्स करोगे, अपने आप में अंदर से एक अपनी सोच बदलोगे, तो 100% तभी ही माँ लक्ष्मी रुकेंगी, नहीं तो नहीं रुकेंगी, वो चली जाएंगी आपके ऐसे। तो नीरज जी, जैसे आपने बोला कि लक्ष्मी माँ तो वैसे भी बहुत चंचल है ना, वो किसी के पास ज़्यादा टाइम टिकती नहीं है। तो और दूसरी चीज़ जो इसमें आपने एक मेंशन करी कि दूसरों की भलाई के लिए करना है, या पर प्रॉब्लम तो यही होती है ना कि पैसा आने के बाद कहीं ना कहीं इंसान के अंदर घमंड तो आ ही जाता है, कहीं ना कहीं वो एक ईगो आ जाती है कि मेरा है, तो वो कैसे। वो बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है, जैसे हमारे ग्रह हैं, ठीक है, वो भी देवते ही हमारे, ठीक है। जैसे बोलते हैं शुक्र महाराज जी भी बहुत पैसा देते हैं, लोग बड़े उपाय करते हैं, रेमेडीज करते हैं शुक्र महाराज जी की। इवन बृहस्पति महाराज जी भी बहुत पैसा देते हैं। मेरे हिसाब से 7 ग्रह 2 छाया ग्रह सब पैसा देते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो पैसा नहीं दे सकते। मगर जैसे राहु महाराज जी पैसा देते हैं, ठीक है, वो झटके से आता है, झटके से जाता है, राइट, ये तो सबको पता है। सॉरी, तभी फिर इनको एक्टिव नहीं करना, तभी फिर बृहस्पति देवता को एक्टिव करिए। देखिए अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास एजुकेशन है, अगर आपके पास चीज़ों को समझने की सुनने की शक्ति है, ठीक है, दूसरे की, तो आप उस चीज़ को सुनिए, समझिए और उनके ऊपर ही चलिए। भला करेंगे तो भला होगा, बुरा करेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे, ये तो कंफर्म है। तो आप अपना माइंड खुद का प्रोग्रामिंग करो, कोई नहीं करने वाला आपका। आज के ज़माने में कोई किसी की नहीं सुनता ना मानता है, ठीक है, कि किसी को सुधार सकता ही नहीं, ये तो सबसे पहला आज के ज़माने में चीज़ हो गई है, ठीक है। तो आप अपनी मॉनिटरिंग खुद करो, अपने बॉस खुद बनो, अपने टीचर खुद बनो। आप ये माइंड में ये सोचते रहो कि जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल चीज़ है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में रोज रोज सोचेंगे पॉजिटिव और अच्छा बोलेंगे तो हो जाती है चीज़। तो ऐसे ही ये चीज़ बोलो कि मेरे को ये चीज़ें नहीं लानी, इम्प्लीमेंट नहीं करनी है। ग्राउंड टू अर्थ जितना रहोगे उतने फायदे में रहोगे। दूसरा, जब भी आपके पास धन आ जाए, आएगा 100% आएगा, आज नहीं तो कल आने ही आना है, आएगा। जो लोग सुन रहे हैं, जो इसको रिलेट कर पा रहे हैं, जिनको पैसे की कमी है, ये समझ के चलिए पैसा आज नहीं तो कल आपके पास आएगा, 100% आएगा। मगर उसके आने के बाद आपको जितना भी धार्मिक कार्य होता है उसमें आपको, मैं नहीं बोलता 2%, 5%, 10%, जितनी आपकी इच्छा है, गुप्त दान सबसे महान, वो करना चाहिए। दिखावा करोगे, भले मैं बोलता हूँ 10 लाख का भंडारा लगा दो, 200 लोगों 2000 लोगों को बता दो, आपके भंडारे का 1 रुपए का फायदा नहीं होने वाला आपका। क्यों? क्योंकि आपने दुनिया को बता दिया अपनी वाहवाही के लिए। वो आपने अपने कर्मा जो थे उसको क्लीन नहीं करा, वो बढ़िया नहीं करे आपने सिर्फ अपनी नेम फेम के लिए वो चीज़ करी है। तो उसका फिर एस्ट्रोलॉजिकली भगवान के प्रति जो होना चाहिए वो फल नहीं मिलेगा। नीरज जी, अब क्योंकि हम इस टॉपिक पर आ ही गए हैं और क्योंकि नज़र जो है आपकी एक्सपर्टीज़ भी है उसमें, आप काफ़ी लोगों को इससे राहत दिला चुके हैं। नज़र एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग अक्सर परेशान रहते हैं, पर अगर मैं सिंपल भाषा में समझना चाहूँ कि नज़र क्या है, ये किस किस तरह की होती है, कितने टाइप की होती है, कि मतलब कैसे ये समझा जाए कि नज़र लग गई है या नज़र लगाई जा रही है, ये कैसे समझा जा सकता है? देखिए ये जो टॉपिक है ये इतना है कि लोगों को बेचारे, मेरे को ना सच्ची बताओ, मेरे पास आते हैं, फ़ोन आते हैं, बात करते हैं और मेरे को ना उन पे तरस भी आता है, दुख भी लगता है
और वो समझ ही नहीं पाते। क्या होता है, वो बेचारे सब भोले होते हैं। एक चीज़ समझ के चलिए, जो सीधा होगा, जैसे ना एग्जाम्पल, जैसे कील सीधा होगा ठोक देंगे दीवार में, जो टेढ़ा होगा उसको साइड पे रख देंगे, यही होता है। जो सीधे लोग हैं वही फंसते हैं, दूसरा नहीं फंसता है, ठीक है। और वो इतने इनोसेंट होते हैं ना बेचारे, क्योंकि मैं उस लाइन से निकला हूँ, मैंने झेले हैं। मैं भी अपनी कुंडली उठा के 50 लोगों के पास जाता था दिखाने के लिए, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि अगर एक फेलियर होता है आपका, उसके पीछे सिर्फ कुंडली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या पाम आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या वास्तु रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। ये समझ के चलिए। एक चीज होती है, वो इतने जिसके ऊपर ये क्रिया हो जाती है ना, वो मानता ही नहीं कि होती है ये चीजें। उसकी सबसे पहली निशानी यही है, ठीक है। बट उसके ऊपर कर्जा कभी खत्म नहीं होगा। वो उसको रात को नींद डिस्टर्ब होगी, खाने में बाल आएगा, ठीक है, एग्रेशन आएगी, मंदिर जाएगा, प्रसाद चढ़ाएगा, ठीक है, माथा टेकेगा, बोलेगा चलो हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो ये लोग मानेंगे नहीं, मगर घर में जो सीलन आ जाती है दीवारों में, जो पेंट उखड़ना स्टार्ट हो जाता है, उस घर पे 100% नेगेटिविटी होती है। अभी देखिए ना, कोई भी इंसान ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि जो घर पे पैचेस आ रखे हैं, सीमेंट उतर है, पेंट उतर है, वहां पे आराम से रह ले। वो नेगेटिविटी रखती है उसको, समझिए। ये सब लक्षण होते हैं कि आपके घर पे डिस्टरबेंस है, जिनके ना कभी कभी जोत जलाते हैं तो कभी फूल बन जाता है, कभी किसी देवी देवता की आकृति बन जाती है, या उनको लगता है कोई शक्ति हमारे साथ है। अरे मूर्खो, समझने वाली बात है, वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती, वो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो अपने होने का एहसास दिलाती है आपको। अच्छा, तो अगर मंदिर में बैठ के कोई जोत जलाई जा रही है और उसमें अगर किसी तरह का, जैसे आपने बोला, आकृति बन रही है, तो यूजुअली हम ये मानते हैं कि मंदिर से पॉजिटिव तो कुछ हो नहीं सकता है घर के अंदर। वहां पर भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी नेगेटिविटी हो सकती है। मैम, आपके घर का मंदिर, आप कितना % उसको पॉजिटिव मानेंगे, कितना % एनर्जेटिक मानेंगे, कितना % सुकून मिलता है। आप अपने घर के मंदिर में बैठो और स्पेसिफिक किसी मंदिर में जाके बैठो, कोई भी आपके घर के आसपास भी हो सकते हैं, यू फील द एनर्जीज, ठीक है। आप अपने घर में पूजा कर रहे हो, 2 या 3 जन या 4 जन या 5 जन, वहां पे 100 जन पूजा कर रहे हैं, समझ रहे हो। वहां पे 2 टाइम की आरती हो रही, 2 टाइम का भोग लग रहा है, वहां पे एनर्जी ज्यादा होगी कि आपके घर में होगी। जो मैं रेमेडीज देता हूँ, बोलते नहीं हमारे घर में ना शिवलिंग है, हमने रखे हुए छोटे जी, हम तो उस पर डाल देंगे रेमेडी, वो नहीं बोलती मंदिर जाओ। वो आप जब घर से निकलोगे, 4 कदम चलोगे, थकोगे, जल लेके जाओगे, चढ़ाओगे, तो भगवान तभी प्रसन्न होंगे कि आए, फटाफट वॉशरूम से निकले, फटाफट चढ़ाया, हम फ्री, चलो जी 2 मिनट में। नहीं, जैसे आप किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, ठीक है, आप किसी भी धाम में जाते हैं, ज्योतिर्लिंग में जाते हैं या शक्तिपीठ पे जाते हैं, तो आप ये बोलते हो कि यार हम लोग गए, 1 सेकंड नहीं लगा, 2 मिनट नहीं लगे, धक्का मारा, आगे, दर्शन भी नहीं हुए अच्छे से, तो हमारा काम नहीं बनेगा, मूड खराब कर लेते हो। ऐसा नहीं होता। आप लोगों को ये समझ आनी चाहिए, जैसे ही आप घर से निकले, आपकी यात्रा वहीं से शुरू हो गई, वहीं से मीटर डाउन। आपने धक्के खाए, भले बाहर गए, ट्रेन में गए, कैसे गए, क्या किया, वो सारा काउंट होगा आपका। चिंता मत करो, आपके मन के भाव अच्छे होने चाहिए, ठीक है, सोच अच्छी होनी चाहिए। आपको एक बहुत बढ़िया रेमेडी बताता हूँ आज। आप कहीं पे भी जाते हो, कहीं भी मंदिर में, ठीक है, जाते हो, आपको ये होता है शिवलिंग के दर्शन कर लिए, माता के पिंडी के दर्शन कर लिए, ठीक है, हमारा काम हो गया। नहीं, कुछ नहीं होगा उससे। आपको बुरा लगेगा, बहुत भर भर के गाली पड़ने वाली है इस पे, कोई फर्क नहीं। जब तक आप मंदिर में बैठ के आंख बंद करके, मोबाइल स्विच ऑफ करके भगवान को ये प्रार्थना नहीं करते, ये बताते नहीं कि मैं आया हूं, भगवान मेरा स्वीकार कर ले, जब तक आप बॉडी में से भगवान को रेजेस नहीं भेजोगे, कनेक्शन अपने नहीं भेजोगे, तब तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अभी
भड़केंगे, पब्लिक बहुत भड़कती है आजकल मेरे पे। जी। दुर्योधन जी ने कृष्ण जी के सबसे ज्यादा बार दर्शन लिए थे, ये तो कंफर्म है, मगर जीत किसकी हुई? अर्जुन की, क्योंकि उसने 100% समर्पण कर दिया था, कोई क्वेश्चन मार्क था ही नहीं। ठीक है, तो वैसे ही आपको भोले बाबा के आगे, माता के आगे, कृष्ण जी के आगे, हनुमान जी के आगे, सबके आगे आपको समर्पण कर देना है। भाई हम तेरे, तुझे जो करना कर ले, तो अच्छा ही होगा, फिर खराब नहीं होगा आपके साथ। जी जी, एक चीज़ और, क्योंकि हम नज़र पे बात कर रहे हैं, नज़र बार बार हो रहा है, तो नज़र दोष जो है इससे क्या छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? क्योंकि अब तो ये पता ही नहीं है कि कौन किसको क्या नज़र लगा रहा है, कैसे नज़र लगा रहा है, कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, एक चीज़ होती है कि जैसे आप अपने हार्ट का ऑपरेशन खुद कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट खुद कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अगर बुखार है तो छोटा मोटा ट्रीटमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, दवाई ले सकते हैं या कुछ ऐसा कर हाँ, अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं ना। जी। यही चीज ये इसमें समझने वाली बात है कि इसमें आपका किडनी ट्रांसप्लांट है, ब्रेन का सर्जरी है, हार्ट का सर्जरी है, ठीक है, और आपका अगर नॉर्मल बुखार है, खांसी है, जमीन आसमान का फर्क होता है उसमें। ठीक है, आप ये सोच लो कि भाई जिसको नेगेटिविटी है, उसका एक और बहुत बढ़िया आपको वो लक्षण बता देता हूँ, अभी आया दिमाग में। जो इंसान अपनी कुंडली 10 जन को भी दिखा चुका है, उसके बाद भी बोलता मैंने सब कर लिया, मेरा कुछ नहीं हुआ, तो समझ लेना है कि तुम्हारे ऊपर कुछ किया कराया, जाओ आज बोल दिया, कंफर्म। बिकॉज ऑफ जो 10 लोगों को दिखाया, ठीक है, मैं बोलता हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, 10 के 10 के साथ, उनको प्रॉपर ज्ञान होगा, प्रॉपर वो कुंडली एनालाइज करना जानते होंगे, 10 ने वो एनालाइज किया होगा, नो डाउट उन्होंने इस पार्ट में नहीं देखा होगा, सब नहीं देखते हैं, ठीक है, उन्होंने रेमेडीज बताई होंगी, आपने करी भी होगी, पूरी शिद्दत से, पूरी भावना के साथ करी होगी, ठीक है, मगर रिजल्ट नहीं आया, तो अभी समझ लेना कि ये चीज़ चेक कराने की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, अभी हम कैसे फाइंड आउट करें, मेरे को पता है अगला क्वेश्चन इनका ही है, हम कैसे पता लगे कौन सच्चा है कौन झूठा है? अगर तुमको आदमी की पहचान नहीं, ये तुम्हारी गलती है। अभी वो आदमी हनुमान तो है नहीं, कोई छाती चीर के दिखाएगा कि मैं सही हूं गलत हूं, तुम एनालाइज करो ना उसको। अच्छा, मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ, मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि ये लोग एक रील देखेंगे ना, ठीक है, फटाफट फ़ोन घुमा देंगे मेरे को, ठीक है, उसके बाद मैं कुछ बोलूँगा तो फ़ोन रख देंगे, बिलीव नहीं करेंगे, फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। अरे भाई ऐसा मत किया करो। आप जिसको, आपको जिसकी बातें समझ में आ रही है, जिसकी सोच समझ में आ रही है, उसके मैं बोलता हूँ 10 पॉडकास्ट पहले सुनो, निकालो, मेहनत करो, इमोशंस में आके काम मत करो, प्रैक्टिकली उसको सुनो, उसका बोलता क्या है ये बंदा, ये इसमें कैपेबिलिटी है कि नहीं हमारे को ठीक करने की, ये आप खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, फिर आप उसको फोन लगाओ। जब भी लगाओ तो ये सोच के लगाना कि भाई जो बोलेगा वैसे ही करेंगे। तो मैं क्या बोलते, पत्थर में भी भगवान मिले, ढूंढोगे तो मिल जाता है, ठीक है, तो मेरी तो औकात ही कुछ नहीं है, ठीक है, मेरे थ्रू भी आपको आराम आ जाएगा। नहीं तो बहुत लोग बैठे हैं भाई, मैं तो अपने आप को नंबर 1 मूर्ख मानता हूँ, ठीक है, ज्ञानी लोग बहुत बैठे हैं, बट आपको उनके पास नहीं जाना है। आपको पता क्या चाहिए? फ्री में, सब चीज फ्री में हो जाए। अरे मूर्ख लोगों, जो आप चीज फ्री में ढूंढते हो ना, आजकल कोई किसी को फ्री में थप्पड़ तक नहीं मारता है मुंह पे, बिल्कुल, ठीक है, उसके पीछे लॉजिक या रीजन ना हो। अगर आपने कोई चीज फ्री ले ली, ठीक है, और मैं जो लोग फ्री कंसल्टेशन करते हैं ना, मैं उनका हाथ जोड़ के बोलूंगा भाई उनसे तो बिल्कुल मत लेना, बिकॉज ऑफ वो आप पे एहसान कर रहे हैं, आपकी एस्ट्रोलॉजिकली हेल्प करके, आपको 4 रेमेडीज बता के फ्री में उन्होंने एहसान कर दिया। और अगर आपका भगवान करे कि मोक्ष हो और उस बंदे ने आप पे एहसान किया है पैसे से, वैसे ऐसे, तो आपको वापस जन्म लेके आके फिर उसका एहसान उतारना है। किसी का भी एहसान मत लो, पे कर दो ना, तुमको 10 रुपये जमता है 10 दे दो, 1 रुपये जमता है 1 रुपये दो, 2 के क्लियर करो अपना कर्मा, रखो मत किसी के साथ भी, एस्ट्रोलॉजिकली नहीं, वैसे भी व्यापार करते हो तो किसी के साथ, बिजनेस में हो, जॉब में हो, जो भी करे हो, किसी का एहसान मत लो, मेरा ये कहना है। नहीं जी, एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ इस पे, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं नज़र दोष के बारे में, इन चीज़ों के बारे में,
एक चीज़ जो सवाल बार बार आता है, क्योंकि नज़र दोष है तो नेगेटिविटी ही है एक तरह की। आप जब इसे क्योर करते हैं या आप जब किसी की हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट अपने ऊपर भी होता होगा ना कुछ लेवल पे तो होता होगा। चाहे ये हो कि आप मेंटली थोड़ा सा उसके बारे में सोच के थोड़ा सा परेशान हो जाएं, हेल्थ पे फ़र्क पड़े, तो कहीं ना कहीं तो खुद को भी असर करता ही होगा। मैम देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये इतना वैलिड है ना, हमारे जैसे लोगों के लिए ये बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू बहुत आपका। मैं सच्ची, मेरे पास वर्ड नहीं है कि जो आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं रिप्लाई करूंगा तो काफी लोगों को काफी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म आपने मुझे दिया, इसके लिए सीरियसली थैंक यू। देखिए होता क्या है, जब भी आपका कोर्ट में केस होता है, ठीक है, आपने किसी के साथ झगड़ा हो गया, प्रॉब्लम होगी, तो आप उसने या आपने कोर्ट में केस कर दिया, ठीक है, तो जो आपका वकील है वो आपकी साइड से रहेगा, तो वो आपके वकील से आर्गुमेंट्स करेगा, आपसे नहीं करेंगे। फिर आपको स्पेसिफिक डेट दी जाती है कि आपको ये आके बोलना, अदरवाइज सब वकील हैंडल करता है, हर चीज वकील झेलता है। ठीक है, वैसे ही हम लोग होते हैं। हम जब भी हम जैसे ही किसी का भला करने की कोशिश करते हैं, तो जो नेगेटिव चीजें होती है वो उसको छोड़ के हमारे पीछे पड़ जाती है। ठीक है, और ये कहना कि नहीं जी हम तो बहुत पावरफुल है, हमारे को तो कोई नुकसान नहीं होता, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ठीक है, आपके पास अच्छी एनर्जीज है, आपके पीछे माँ बंगला मुखी है, काल भैरव बाबा है, महाकाल है, ठीक है, मगर फिर भी वो चीज़ आप 10 थप्पड़ मारेंगे, एक तो वो भी मारेगा। और कई बार तो हो सकता है ये भी ना पता हो कि आप सामने लड़ किससे रहे हैं, नहीं पता लगता, कभी कभी मैम नहीं पता लगता। मैंने अभी एक केस किया, यू कांट बिलीव, लोग बोले डरा रहा है, ऐसा नहीं है। 6 अलग अलग लोगों ने, जो आपस में एक दूसरे जानते नहीं, वो सब ने क्रिया कर रखी है उनके ऊपर। अच्छा, हाँ जी, ये भूल जाओ किसी एक ने पंगा है। आपकी इतनी लंबी जर्नी है, इतने आप अमीर हो गए, इतने रिच हो गए, जानने वाला एक नहीं होगा आपकी लाइफ में, 1000 लोग होंगे, आपके रिश्तेदारी में ही होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, वो लोग होंगे जिससे कुंडली में ना हम लोग बहुत इजीली पता लगाते हैं, जिनका 6वां घर पीड़ित होता है ना, तो वो लोगों की लाइफ में मैंने ये देखा है कि बैठ के खाना भी खाएंगे, पैसे भी वही देंगे, इंजॉय भी करेंगे, जैसे घूमा पीठ में खंजर भी वही मारेंगे। समझिए, तो कौन कैसा है ये आपको अपना डिसाइड करना पड़ेगा। आपको ठीक करवाना है या नहीं करवाना है, आपके ऊपर आपको किसी पे डाउट है या नहीं है, दिमाग कान आंख खुली रखो, तो ही जाके आप बच पाओगे, नहीं तो नहीं। एक सबसे बढ़िया क्या करते हैं आजकल मेल फीमेल, एक सपोज करो 10 लाख की गाड़ी ली, लो जी फेसबुक ट्विटर इंस्टा सब भर देते हैं, स्नैपचैट पे गाड़ी लेके आए 10 लाख, वो तो कोई भी ले सकता है यार आज के ज़माने में। ठीक है, तो नजरें वहां से लगनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अरे इसने 10, देखो अभी जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं अपनी बताता हूँ, अरे ये मूर्ख है, इसको क्या आता है, इसके पास कौन सा ज्ञान है, खाली भोंगता आके। ठीक है, लोग ये सोचते हैं मेरे पीछे कौन खड़ा है, उनको क्या पता बेचारों को। ठीक है, मैं किसके दम से उड़ रहा हूँ नहीं पता ना, मगर हम उड़ तो रहे हैं। आप जितना गाली देते हैं हम और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा होता है कि आप ये सोचते हैं कि इज नॉट कैपेबल फॉर दैट, और आप उसमें अपना कर्मा खराब कर बैठते हैं, आप नजर लगा देते हैं उसको, क्यों ये कैपेबल नहीं है, इसने 10 लाख की गाड़ी कैसे ले ली, ठीक है, इसकी औकात ही नहीं थी, ये नजर है। अच्छा, लेनी है तो 70-80 लाख की गाड़ी लेके खड़ी करो, उसकी वीडियो डालो, उसका डालो, फिर वो नजर नहीं लगाएंगे, अरे बाबा इसने इतनी महंगी गाड़ी ले ली, हमारी तो हैसियत ही नहीं है, हमको भी सोच ही नहीं सकते। तो थॉट बिल्कुल प्रोसेस चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सोच बदल जाएगी उसकी। वो अपने आप को गिल्ट फील करेगा, ना कि आपको नजर लगाने के लिए। करना है तो कुछ लाइफ में ऐसा करो कि जो दूसरा मिडिल क्लास आदमी या आपके लेवल का नहीं कर सकता वो दिखाओ। ये नहीं कि छोटी छोटी खुशियां दिखाते। आज से पहले अगर हम सोचे तो 20 साल पहले ये चीजें नहीं थी। ठीक है, लोग की लाइफ बहुत पीसफुल थी। देखिए आज डिस्टर्बेंस कैसे हो रही है, जब भी आप जरूरत से ज्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, दूसरे से ज्यादा धन कमाने की इच्छा रखते हैं, अपने आप को उनसे अपना कंपटीटर मान लेते हैं, ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट वहीं से हो जाएंगी।
आप रिलैक्स रहो ना, जितनी आपके हिस्से में रोटी है आपको मिलेगी मिलेगी। वो ऊपर वाले ने एक चिड़िया को भी पैदा करता है तो उसके भी दाने का इंतजाम वो करता है, आप या मैं नहीं करते हैं, तो आपका भी करेंगे यार। अच्छा चलो एक चीज और बता देता हूँ, अगर ये चीज आप लोग समझ गए तो लाइफ में नजर दोष, कुंडली के दोष, बैड कर्मा सब आप ठीक कर लोगे। सिंपल एक चीज बताने जा रहा हूं भैया, ध्यान से कान लगा के सुनना, मिस मत करना। अगर मेरे जैसा मूर्ख प्राणी, अज्ञानी, बेवकूफ इंसान यहां पे बैठ के पॉडकास्ट शूट कर रहा है, ठीक है, ये इतना बड़ा मंच है कि यहाँ पे किसी अरेगरे को नहीं बिठा लेंगे, ठीक है। अगर मुझे बिठा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूं, अगर मुझे भोलेनाथ ने इतना कैपेबल कर दिया तो आप तो मेरे से 1000 गुना अच्छे हो। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं आज भी अपने आप को बहुत ही बेवकूफ इंसान में काउंट करता हूं, ठीक है, क्योंकि हम मूर्ख इंसान हैं, हमारे को अकल नहीं है। आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो ज्ञानी हो, आपको तो अच्छी बुरी चीज़ों की मेरे से ज़्यादा समझ है। तो सोचो अगर एक मूर्ख इंसान यहाँ पे आके बैठ सकता है, आप तो बहुत अच्छे, कहाँ बैठोगे। मगर विश्वास भरोसा, मैंने जो किया वैसे ही आपको करना है। मैंने छोड़ दिया, लोगों ने ना, मेरा एक पॉडकास्ट आया था कि करोड़पति बना के दिखाऊंगा, ठीक है, तो लोगों ने मेरे को मैसेज डाला उसमें, तुम खुद है क्या? नहीं हूँ, मैंने कभी बोला मैं करोड़पति हूँ, मैंने बोला बनाएगा तुमको, मैंने ये नहीं बोला मैं करोड़पति हूँ। एक प्रोफेसर 100 डॉक्टर बना सकता है, 100 इंजीनियर बना सकता है, मगर वो बेचारा प्रोफेसर ही रहता है, ठीक है। आपके लिए लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए 3rd या 4th है। चाहिए, मुझे भी चाहिए, मैं लेता हूँ पैसे, दबा के लेता हूँ। जो ये सोचते ना ये तो क्या है, ये 100-200 वाला है, इसको देंगे मान जाएगा, ऐसा नहीं है, मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि मैं जो आपसे दक्षिणा लेता हूँ वो मेरे को देख के, मेरे चेहरे को देख के किसी ने नहीं देनी, वो मेरे बाबा को देख के देनी है, मेरे भोले बाबा को देख के देनी है, आपने माँ बंगलामुखी को देख के देनी है। जहाँ पे जाने के बाद मैंने लोगों के काम करवाए, मेरी में तो कोई ताकत ही नहीं है, मैं तो सिर्फ जाता हूँ, कमीना हूँ मैं बहुत बड़ा, मैं जाता हूँ माँ को प्रार्थना करता हूँ, माता इसका काम कर देना है, तो हो जाता है, बात खत्म होगी। अभी आपको रियल स्टोरी बताता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। एक पूना के डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, मैंने उनको ये बोला कि हम चलते हैं माँ बंगलामुखी के इधर हवन करते हैं, आपको जरूरत है, ठीक है। जबकि वो अगर ये सुनेंगे ना तो बहुत गुस्सा आएगा उनको, मगर ऑलरेडी वो 4-5 बार हवन करवा चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया। मुझे नहीं पता क्या था, क्या उनका कार्मिक था या क्यों उनको रिजल्ट नहीं आया, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उनको बोला चलते हैं करवा लेते हैं। भाई साहब ने क्या किया, पूना से फ्लाइट पकड़ी सीधा गए हिमाचल, हवन करवा के आ गए। अभी मेरे को फोन कर रहे हैं कि सर 15 दिन हो गए हवन करके, कुछ चेंज नहीं दिखा। बोला सर मैंने कुछ बोला ही नहीं आपको, ठीक है, ना मैं अच्छाई में ना बुराई में, मैं तो हाथ जोड़ दिए। उनको यही नहीं समझ आया कि अरे मूर्ख इंसान, जब भी हम अपने लिए मांगने जाते हैं नहीं मिलता है, जब भी हम दूसरे के लिए मांगने जाते हैं माँ जल्दी देती है। तभी हिंदू सनातन धर्म में विश्व का कल्याण मांगा गया है कि सबका कल्याण होगा तो हमारा भी हो जाएगा, समझेंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर से ऊपर की कोर्ट है, राइट, वहां पे आप बगैर वकील के जाओगे तो कहां से सुनवाई होगी? जाओ ना, किसने रोका आपको? माँ सबकी है, मेरी नहीं है, सबकी माँ है वो इसके लिए है, 8वीं शक्ति पीताम्बरी है, वो सबका भला करने वाली है, ठीक है, माँ करती भी है, मगर मांगने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। जैसे एक बच्चे को पता होता है अपने माँ बाप से कैसे अपनी जिद पुगानी है, मनवानी है, ठीक है, वो एक उसके पास स्मार्टनेस होती है, क्योंकि वो उनका ही बेटा होता है, राइट, या बेटी होती है। तो वैसे ही कौन से देवी देवता से क्या करे कि वो प्रसन्न होकर हमारा काम करते, और कैसे करें, वही तो बात है ना, उसके लिए तो हम बैठे हैं ना जी। एक लोटा जल हर मुश्किल की हल,
कभी भोलेनाथ एक लोटे में खुश हो जाते, कभी 100 में, कभी 500 में, वो भोले बाबा के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। हमारा काम है सही जगह पे सही इंसान को लेके जाना, बिल्कुल सही गाइडेंस देना, बस। नीरज जी, इस पे हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कुछ छोटे छोटे टिप्स, क्योंकि आप बहुत इस तरह की चीज़ों पे बात करते हैं और क्योंकि नज़र दोष जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसी से रिलेटेड मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का ये कहना होता है कि बार बार नज़र लग रही है, मतलब हर बार एक बार नज़र उतरवाई फिर लग गई, फिर उतरवाई फिर लग गई। तो ये सिर्फ नज़र दोष ही होता है या इसके पीछे कुंडली के ग्रहों की कोई चाल होती है, वास्तु का कोई खेल होता है, मतलब ये क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी ने एक बार ठीक करवाया, फिर वापस वही सिचुएशन हो जाती है। अगर कुंडली का दोष होता या वास्तु का दोष होता तो वो ठीक करवा लिए, तो फिर दोबारा क्यों हो गया? ठीक है। अभी मेरे पास हरियाणा के एक फैमिली आई, ही सेज कि हमको, मैंने बताया तुमको नजर दोष है, ठीक है, तो फोन पे फोटो देख के पता किया जा सकता है कि मैं कर देता हूँ। वो दुनिया की नहीं बात, वो मेरी, हमारे जैसे लोग 1 मिनट में चेहरा देख के समझ जाते हैं कि इसके ऊपर कोई नेगेटिविटी है या नहीं है। मैंने उनको बोला कि ये है प्रॉब्लम, तो इसका ये एक्सपेंस आएगा XYZ। नहीं, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मैं बोला वो छोड़ दीजिए, आपको ठीक होने से मतलब है कि नहीं है। बोलते फिर उन्होंने बाद में रिवील किया, जो मुझे बताया कि हमारा एक स्टूडेंट है, उसने PhD कर रखी है इसमें, ठीक है, हमने उससे ट्रीटमेंट करवाया था 2024 में, ठीक है। मैं बोला कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, ये आपने करवा लिया ट्रीट तो बहुत बढ़िया बात है। मैं बोला एक चीज़ बताइए कि फिर आपको 2026 में मेरे जैसे की जरूरत क्यों पड़ रही है? अच्छा, ये अभी की बात है? ये जस्ट 2 दिन पहले की बात है। अच्छा। मैंने बोला एक चीज बताइए कि फिर आप, मेरे को कैसे देख के समझ में आ गया कि नेगेटिविटी है? वो क्लियर होगी। बोलते हाँ बढ़िया, हमने तो उज्जैन भी गए, सच्चाई बता रहा हूँ, उज्जैन भी होके आए, ये भी किया, वो भी किया, ये हवन किया, वो किया। मैं बोलता हूँ मैं तो सुन के हैरान हो गया जी, आपने ये सब किया। बट एक चीज बताइए, अगर आपने ये सब किया, आपका कर्जा उतरा? बोलते नहीं। जो प्रॉब्लम्स आपकी जॉब में या बिजनेस में आ रही थी वो अभी भी आ रही हैं? बोलते आ रही हैं। तो फिर कहाँ ठीक हो गया आपका? मजा तो तब है ना जब भी आपका, मैं या कोई काम करता है तो उसकी लाइफ में पीस आए। देखिए लाइफ ऐसे चलने वाली है, ऐसे नहीं, ये कंफर्म है। 100% आपकी ताकत नहीं है किसी के कर्मा को चेंज करना या उसको ठीक करना, मगर ठीक किया तो फिर लाइफ में जो आपका कर्मा है, जो आपका अच्छा बुरा है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। अननेचुरल कुछ नहीं होगा फिर आपकी लाइफ में, ऐसा होता है। तो नीरज जी एक चीज़ और इसमें मैं जानना चाहती हूँ, जैसे बहुत बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी लेने का हम सोचते हैं, हो नहीं पाता है, मतलब हर किसी के बस में नहीं होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि शायद चलो मान लो किस्मत में ही नहीं होगा, बट क्या प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हैं, या कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम जो आ जाती है, या इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, ये भी क्या नज़र इम्पैक्ट करती है? यस। अच्छा। देखिए एस्ट्रोलॉजिकली तो 100% ये आप पता लगा सकते हैं, चार्ट देख के तो प्रॉब्लम समझ आ जाती है, ठीक है। कभी कभी एस्ट्रोलॉजिकली या पाम में ये प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी इंसान को होती है, तो फिर समझ में चाहिए कि जो आप बड़ा काम करने से पहले ढिंडोरा पीट देते हो ना, वो बंद कर दो। अच्छा। हाय मैं ना प्लॉट देख रही हूँ या देख रहा हूँ, मिल नहीं रहा यार, कोई होगा तो अच्छा से बताना, ठीक है। अभी भाई मूर्ख, जिसको तुमने पूछा है वो तुमसे कितनी जेलसी लेके बैठा, तुम्हें क्या पता है? बिल्कुल। तुमसे मुंह के ऊपर तो मीठा है, मगर तुमने उसको बता दिया, अभी भूख तो। लोग मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट थे कि उनके पास, आई एम नॉट आस्किंग कि बहुत हाई अमाउंट था, बट डाउन पेमेंट रजिस्ट्रेशन का पैसा है, फिर भी घर नहीं मिल रहा, ले ही नहीं पा रहे। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जिनका पैसा इन्वेस्ट हो गया है, डाउन पेमेंट भी हो गई है, लोन भी हो गया है, लोन चल भी रहा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपके हाथ में नहीं है। वो तो देखिए मैम, हर चीज नजर दोष पे नहीं डालनी चाहिए, हर चीज एस्ट्रोलॉजिकली नहीं डालनी चाहिए, हर चीज अपने कर्मा के नहीं डालनी चाहिए। उसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा सामने वाले को, ठीक है। किसी में कुछ प्रॉब्लम निकलती है, किसी में कुछ निकलती है, ठीक है। अभी जैसे मैं हूँ, मैं कुंडली भी चेक करता हूँ, वास्तु भी चेक करता हूँ, हाथ की भी फोटो मंगाता हूँ, चेहरे की भी मंगाता हूँ, मैं पूरा एनालाइज करके फिर उसको बताता हूँ, ठीक है।
मगर कुछ लोग क्या करते हैं, हर चीज कुंडली पे डाल देते हैं, हर चीज नजर दोष पे डाल देते हैं। ऐसा नहीं होता है, सब चीज को एनालाइज करना पड़ता है। और ये सुनने के बाद ना बहुत सारे हमारे ज्ञानी बाबा सब करना शुरू करेंगे, देखना भी। चलो उससे पब्लिक का तो भला होगा। ठीक है, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन तो बोलोगे, मेरी जो सोच है, सब पावर सेम है। ठीक है, आप किस रूप में पूछते हो वो अलग बात है। ठीक है, मगर महाकाल के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कहीं पे भी आप वैष्णो देवी जाते हो, तिरुपति बालाजी जाते हो, खाटू श्याम बाबा के पास जाते हो, या उज्जैन जाते हो, या कहीं पे भी जाते हो, तो आपका इच्छा पूर्ति होती है। ये होती है ना, जो भी मांगा वो मिल गया। मगर महाकाल उज्जैन जाओगे तो आपका समय बदलेगा। अच्छा, इच्छा पूर्ति तो बहुत छोटी चीज होगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे रंग से राजा बना दिया आपको। नहीं जी, इसमें एक चीज़ और, आप अगर आप आज गौर करेंगे तो आज भैरव बाबा का दिन भी है, कल अष्टमी है, और आज के दिन पर आपने आज ये बहुत बड़ा एक चीज़ है जो लोगों को बता दी है कि अगर आप उज्जैन जाते हैं तो काल के भी जो गुरु हैं, काल के भी जो ऊपर है वो वहाँ बैठे हैं। देखिए क्या होता है, जो काल भैरव बाबा हैं, ठीक है, और जो महाकाल है, इसमें क्या करना चाहिए, पहले काल भैरव बाबा के पास आना चाहिए। वहां पे जाइए, उनको प्रार्थना करिए कि भाई हमारी अर्जी लगवा दो अंदर जल्दी। ठीक है जी, महाकाल के पास, फिर महाकाल के दर्शन करिए। अगर कोतवाल साहब ने बोल दिया कि बाबा जी इसका काम कर दो, तो समझ लो आपका काम हो गया। कोई इसमें दो राय है ही नहीं है। और उज्जैन ना लोग जाते हैं, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने भी वीडियोस बनाई है, बट मेरा उद्देश्य कुछ और होता है, मेरा होता है अलग। मगर जो लोग जाके अपने दिखावे के लिए वीडियो बनाते हैं, मत किया करो। देखो एक चीज समझने वाली बात है, पैसा, धन, सॉरी एक ही बात होगी, पैसा, औरत, भोजन, पाठ पूजा, ये सब पर्दे में अच्छा लगता है, ये बोला गया। ठीक है, बिल्कुल। मेरा मानना ये है, आप में और आपके भगवान में, आपके माँ बाप, भाई बहन, बीवी, पति, कोई नहीं आ सकता। वो आपका डायरेक्ट कॉल है। उसमें जब भी आपकी मृत्यु होती है, कोई साथ में नहीं जाता है, आपको अकेले ही जाना है। आए भी अकेले, जाना भी अकेले ही है, आपके भगवान भी अकेले हैं। तो नीरज जी, हम अपने रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं। अब पहला सवाल मैं आपसे यही पूछ लेती हूँ कि इष्ट कौन है, ये कैसे पहचाना जाए? ये बढ़िया क्वेश्चन किया जी। देखिए एक चीज होती है, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, ये कंफर्म है। तो जो आप पहले जिसकी पूजा करते आए हो, उसी की इस जन्म में करनी चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। कैसे पहचानेंगे मैं बताता हूँ। जब भी आपको तकलीफ होती है, चोट लगती है, दो नाम निकल के आएंगे, सबसे पहले माँ का, दूसरा फिर वही भगवान का निकल के आएगा जो आपके इष्ट है। तो इस तरह से पहचाना है जो भी है। देखिए आपको एक मजे की बात बताता हूँ, अगर आप कृष्ण जी की भक्ति करो तो शिव जी बुरा नहीं मानेंगे, शिव जी की करो तो राम जी बुरा नहीं मानेंगे, राम जी की करोगे तो लक्ष्मी माता बुरा नहीं मानेंगे, राम जी की करोगे तो माँ पार्वती बुरा नहीं मानेंगे। कोई वो इनमें एक, मैं बोलता हूँ इन सब में ना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, कि भाई भगत किसी का भी हो, शक्ति सेम ही है, चलने दो, कोई नाराजगी नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी भी फॉर्म में मानो सभी होगा। और आपको एक चीज बताओ, कभी ना आपने राम जी, कृष्ण जी या भोलेनाथ, इनमें आपस में लड़ाई कभी नहीं सुनी, किसी वेदों में नहीं दी। बिल्कुल। कभी दिया कि हनुमान जी, चलो वो छोटी मोटी लीलाएं तो करी है, सूरज जी को खा गए, इधर हट कर लिया, थोड़ा बहुत हो गया। एक्चुअल में दुश्मनी किसी के आपस में है ही नहीं है, सब अंदर से एक है। तो फिर किसी भी फॉर्म में बोलो, आपका भला ही होगा जी। ठीक है, ये हमने जाना कि इष्ट कैसे होते हैं। अब हम जानते हैं, थोड़ा सा ग्रहों के ऊपर भी आ जाते हैं, क्योंकि नज़रों के बारे में बात कर ली है, ग्रहों के ऊपर भी बात कर ली है। तो एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके खराब होने से हम ये बोल देते हैं कि भाई चीज़ें जो हैं वो बिगड़ती ही जाएंगी, कौन सा एक ऐसा ग्रह माना जाए? देखिए मेरा मानना ये है, बृहस्पति महाराज जी और मंगल देव। ठीक है, अगर ये इनबैलेंस है, ठीक है। देखिए एक चीज़ ना बड़ा लोगों को वहम है कि अगर 7 ग्रह 2 छाया ग्रह में कोई भी ग्रह खराब है ना, तो वो ठीक नहीं होते। नहीं, वो आप उनको पहले उनसे परमिशन लो कि हम ये आपके लिए रेमेडी कर रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दो।
कभी कोई नहीं मांगता, सीधा जाएंगे रेमेडी स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। पहले वो देवी देवता का परमिशन लो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, फिर उनकी रेमेडी करो, आपको 100% आराम आ जाएगा। ठीक है, अगर कुंडली में आपके बृहस्पति महाराज और मंगल देव दोनों में से दोनों ही अगर इनबैलेंस है तो ये समझ लेना कि आप पे नज़र बड़ी जल्दी लगेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही तो बचाने वाले हैं, यही नहीं बचाएंगे ना। अब एक एग्रेशन है, एक ज्ञान है, नहीं बचाएंगे। दूसरा कोई जल्दी आता ही नहीं, बीच में डालते नहीं इसमें। जी, तो नीरज जी अब अगली चीज़ मैं पूछूंगी, ज्ञान और एग्रेशन पे हमने बात कर ली है, करियर में अगर तरक्की चाहिए हो तो उसके लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है और कौन सा एक उपाय है जो लोग कर सकते हैं? देखिए, एक चीज समझ करना, कॉमन सबके लिए एक बृहस्पति देवता सबसे पहले कॉमन है, क्योंकि वो ज्ञान है। आप जॉब कर रहे हैं तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको सराउंडिंग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा नॉलेज नहीं है, तो आप पिटोगे। ये कलयुग है, बृहस्पति देवता बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, राइट, सबसे पहले। दूसरे सूर्य महाराज जी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य क्या है? राजा। ठीक है, अगर आप अपनी चेयर पे बैठे और रूल कर रहे हो सूर्य बलवान नहीं है तो नहीं होगा। इन दोनों को कुंडली दिखा के भाई रेमेडी करना प्लीज। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्यों? आप आजकल ना बड़ा कॉमन चलो, चैट जीपीटी से ना फटाफट ऑन करके पूछ लेते हैं और शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, चैट जीपीटी और हमारे बीच जैसे लोगों में डिफरेंस सारी जिंदगी रहने वाला, वो खत्म नहीं होगा, राइट। आई वेयर द क्रिस्टल्स। ठीक है, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी, क्रिस्टल मंगाया और पहन लिया, राइट, ओरिजिनल, डुप्लीकेसी की बात ही नहीं करो। दूसरा, मैंने किसी को पे किया, उससे क्रिस्टल बाय किया और फिर पहना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब भी हम किसी अच्छे इंसान से क्रिस्टल लेके पहनते हैं तो उसमें उसकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं कि भाई इसका भला हो, ये चीज़ दे रहा हो तो इससे इसकी पॉजिटिविटी है, ये चक्र बैलेंस हो जाए। तो वो अपना जब भी आशीर्वाद डाल के देता है चीज़ का, उसका 1000 गुना रिजल्ट बढ़ जाता है। ठीक है, यही डिफरेंस होता है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने में और चैट जीपीटी के पास जाने में। ठीक है, अगर किसी का एक सिंपल उतारा करना है, जैसे माँ बच्चे की नज़र निकालती ना, चैट जीपीटी को बोलो निकाल के दे, 4 लाल मिर्च 3 ले ले, ठंडी वाली घुमाए, गैस पर रखे, करेगी नहीं, बस कुछ नहीं होने वाला। जो इंसान के लिए कर सकता है, टेक्नोलॉजी उतना नहीं कर सकती। हाँ, टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प कर सकती है, गाइडेंस दे सकती है, सारा काम नहीं कर पाएगी। जी जी, नहीं जी, एक चीज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आ गया है, बच्चे बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई अगर एक उपाय आप बताना चाहिए, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक चीज़ है कि आपकी बच्चों की ना सिटिंग पोजीशन कहाँ पे है। अच्छा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साउथ में बैठ के पढ़ेंगे तो कहाँ से क्या होगा, बैठे रहेंगे, लेजी हो जाएंगे। और ये है कि साउथ में अगर फेस है उनका तो अच्छा, ठीक है, या साउथ में ही बैठ के जाके तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। उनको बिठाओ नॉर्थ में या ईस्ट में बिठाओ ना, उनको एनर्जी हाई रहेगी ना, उनकी एनर्जी हाई रहेगी तो सीखेंगे भी, ज्ञान भी बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा एक काम और कर सकते हो, आप ना उनको टाइगर आई दे दो। ठीक है, एक क्रिस्टल आता है, रफ फॉर्म में दे दो, ब्रेसलेट में दे दो, जैसा बच्चा कंफर्टेबल है। तो उससे मैंने काफ़ी बच्चों को फोकस करवाया है। ठीक है, क्योंकि देखिए, मैं उनको ये नहीं बोलता हूँ कि ये पहनो फर्स्ट आ जाओगे, नहीं, तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा। फोकस बढ़ेगा, तुम जो पढ़ोगे तो याद होगा, लिख के आओगे, बात खत्म। तो हमने बच्चों के बारे में बात कर ली है। अब एक चीज़ वास्तु के हिसाब से, क्योंकि आप वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, वास्तु के हिसाब से कौन सी एक चीज़ है जो घर में रखी होनी चाहिए या जिससे पॉजिटिविटी जो है वो हमेशा बनी रहेगी एक लेवल पे? एक कटोरी लीजिए, मैंने पहले भी बताया, उसमें डालिए पीली सरसों, उसमें डालिए एक चांदी का सिक्का। ठीक है, उसको अपने नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, पैसा भी जनरेट होगा, आपकी वैल्यू भी जनरेट होगी, सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है,
अगर ये रेमेडी किसी ने करनी है, बहुत सारे लोग बताते हैं, बड़े अलग अलग बताते हैं, मैंने सिंपल बताया, पीली सरसों, एक चांदी का सिक्का, ठीक है, डाल के रख दो। और जो ये बात सुनने के बाद इस कमेंट सेक्शन में जय श्री महाकाल लिख के भर देगा, तो ये कंफर्म है कि उसने अपना कार्मिक भी क्लियर कर दिया और उसने बाबा को भी याद कर लिया, और ये वर्क करेगी, फिर उसकी रुकेगी नहीं। ये भी आजमा लेना। चलो, ये तो एक दर्शकों से हम मांग लेते हैं कि अब कमेंट में जय बाबा महाकाल वो ज़रूर लिख दे। एक चीज़ और मैं आपसे वास्तु के हिसाब से जानना चाहूँगी कि वास्तु के हिसाब से कोई शुभ ग्रह या कोई अशुभ ग्रह भी देखा जाता है? बिल्कुल देखा जाता है। अच्छा। उसको एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं। अच्छा। जिसमें कुंडली और वास्तु मैच किया जाता है, ठीक है। आजकल तो एक और आ गया, पाम वास्तु, आपके हाथ के हिसाब से बताया जाता है, ठीक है। भाई थोड़ा रुक जाओ, कितनी चीजों को कॉम्प्लिकेट करोगे आप लोग। मैं ऐसे महान ज्ञानी बाबा है हमारे इधर, जो बोलेंगे साउथ ईस्ट में ये रखो ठीक हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में ये रखो ठीक हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ये रखो ठीक हो जाएगा। वो लोग एग्जैक्ट वो डायरेक्शन ही नहीं निकाल पाते कंपास से, वो दूसरी जगह रख देते हैं, फिर रोते हैं। भाई वास्तु एक ऐसी चीज है, कभी रिस्क मत लो। उसमें आपके 45 देवता होते हैं, एक का भी रेमेडी इधर से उधर हुई तो बर्बाद। मतलब साउथ के जो देवता हैं आपने उनको नॉर्थ में बिठा दिया तो गड़बड़ होनी है जी। जैसे ब्रह्म स्थान होता है, उसके साइड में 45 देवता होते हैं, ठीक है, जो वास्तु पुरुष के ऊपर बैठे होते हैं। उनका जो रेमेडीज है वो अलग आगे पीछे कर दी तो आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। दूसरा, वास्तु के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को जिसको नॉलेज हो, ठीक है, जो आपको डराए नहीं, वहमों में नहीं डाले, ये सबसे पहले देखना। घर पे बुलाओ, भले उसकी कितनी भी फीस हो, पे करो, वास्तु दिखाओ, फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करो। अगर आपको, मैं ये पहले बता चुका, अभी फिर रिपीट कर देता हूँ, ऑफ वाइट कलर पूरे घर में करवा दो, ठीक है, आपका 50% वास्तु दोष खत्म हो जाएगा, ठीक है। किचन में जहाँ आपका गैस चूल्हा है वहां पे शैंक नहीं होना चाहिए, सेम प्लेटफॉर्म पे, उसको चेंज कर दो, ठीक है। अग्नि कोण में अग्नि रखो, उधर वो रखो। साउथ की तरफ सर करके सोना शुरू कर दे, हेड ऑफ द फैमिली। अच्छा, ठीक है। अगर बच्चे भी उसी डायरेक्शन में साउथ में सर करके सो रहे हैं और हेड ऑफ द फैमिली, तो दोनों में क्लैशेस हो जाएंगे, बच्चे जिद्दी हो जाएंगे। अच्छा। बच्चों का नहीं करवाना, ओके, ठीक है। दूसरा, जब भी लेडीज खाना बनाती हैं, बहनें माताएं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तभी आप कोई मंत्र लगा लीजिए, कोई भजन लगा लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, लगाते हुए खाना बनाइए। जैसा अन्न वैसा मन, ये समझ के चलना। फिर बोलते हैं मेरा पति शराब पी के आता है। अरे तुम जब भी खाना बना रही थी कभी नोट किया, 50 गाली तो पति को निकाली थी तभी, आज फिर पी के आएगा कमीना, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो फिर कमीना क्या करेगा। तुम जैसे मन से खाना बनाओगे, वही वाइब्स, वही तुम्हारी हाथों की, जो जब भी आपको इच्छा बताओ, कोई भी लेडी खाना बनाती है उसमें माँ अन्नपूर्णा होती है उस समय, ठीक है। तो जो भी आप देखो, गुस्सा कितनी खराब चीज है, कभी इस पे बात नहीं हुई, आज बोलता हूँ। देखिए, गुस्से में अगर आपको गुस्सा आ रखा है, किसी भी गलत चीज पे आ रखा है, ठीक है, तभी आप भजन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। नहीं, जोर से बोलिए, नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। खाना खा सकते, भोजन कर सकते, नहीं। अच्छी वाणी मुंह से निकलेगी, नहीं। तो फिर गुस्सा अच्छा कहाँ से हो गया। जो लोग दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द मोर पावरफुल, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ये दिखाने के लिए ये चीज़ें करते हैं, एंड ऑफ द डे वो ही क्लैप्स करते हैं। नीरज जी, ये जो पूरा का पूरा पॉडकास्ट रहा, आपने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें बताई हैं, इतने सारे छोटे छोटे टिप्स जो आपने दिए हैं, आई एम श्योर दर्शकों को इससे बहुत लाभ होने वाला है। ये पूरी की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।